जय श्री राधे महादेव डिवाइन्स, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के आफ्टरनून थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ ए पार्टनर की रीडिंग में। बेसिकली वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके आफ्टरनून थॉट्स आपके लिए क्या हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए, हम चेक करेंगे। ठीक है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। फिर से बता देती हूँ, मेरी रीडिंग जनरली रेजोनेट करती हैं, बट फिर भी अगर आपके साथ ना करे तो आप केवल पॉजिटिव्स पे फोकस करें। जितना आपके लिए रेजोनेट करता है उतना क्लेम करें, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दें, उतना पार्ट आप ड्रॉप कर दें। ठीक है, उसी के साथ साथ ऑन अ स्नैप ऑफ 3 अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए। ओके, ईश्वर का नाम भी अपने मन में 3 बार लीजिए, जिनको भी आप मानते हैं, जिनकी भी आप पूजा करते हैं, और फिर इस रीडिंग को देखना शुरू कीजिए। पॉजिटिव रहिएगा। पार्टनर के साथ जो भी आपका रिलेशनशिप है, जिस भी स्टेज पे है, फिर भी उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा ही याद कीजिएगा, सो दैट यू कैन कनेक्ट विद द पर्सन्स एनर्जी इन अ गुड वे, इन अ पॉजिटिव वे। चलिए देखते हैं कार्ड्स आज क्या कह रहे हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स को लेके, वो कैसा सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए। पहला कार्ड मुझे 3 ऑफ वॉन्ड्स का मिल रहा है। ओके, अ गुड ओपनिंग कार्ड, नथिंग बैड। फिर मुझे मैजिशियन दिखाई दे रहा है। ओके, देन आई एम गेटिंग क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। Okay, then 8 of cups, queen of cups, 6 of pentacles, the emperor. Okay, the 5 of pentacles. यहाँ पे दिख रहा है the wheel of fortune. उसके बाद मुझे यहाँ पे डेथ भी दिखाई दे रहा है आज तो। ओके, और कुछ कार्ड्स निकालूंगी। I'm getting king of wands, the queen of pentacles, the page of cups, the moon, and the final card हम लेंगे from the bottom of the deck, which is the hangman. चलिए देख लेते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पार्टनर फिलहाल बहुत ही मुंह चढ़े हुए, नक चढ़े मुझे दिखाई दे रहे हैं। यानी कि आपके पार्टनर के जो इमोशंस हैं और जो उनकी आपको डील करने का तरीका है, वो मुझे बिल्कुल भी हेल्दी नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, वैसे तो आपका पार्टनर आपको लेकर प्रोटेक्टिव है। वैसे तो ऐसा नहीं है कि वो बुरा चाहता है या फिर अच्छा नहीं चाहता आपका रिलेशनशिप का, लेकिन जो काबू में रखने की उसकी आदत है, कंट्रोल करने की आदत है चीजों को। बेसिकली इस पर्सन को ये है कि एक तो उनको लगता है कि जो इनके डिसीजंस है ना, वो सही होते हैं, ऐसा इनको कॉन्फिडेंस है। तो ये किसी और की राय को, भावना को, उनके सजेशन को उतना अच्छा से एकोमोडेट नहीं करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो तो ठीक है ना, जो मैं कह रही हूँ वो ठीक है, तो फिर आपको क्यों उसमें अपना एड ऑन करने की जरूरत है कुछ भी। तो समवेयर दिस पर्सन शट्स यू डाउन। ओके, तो जब भी आप कोशिश करते हो पार्टनर को समझाने की, उनसे ठंडे दिमाग से बात करने की, तो ये पर्सन नहीं करेगा वो, क्योंकि अगर ये खुद शांत है तो शांति से बात करेंगे, लेकिन फॉर द सेक ऑफ यू, आपकी खातिर ही अपना मूड नहीं बदलेंगे, जबकि आप इनके खातिर बहुत कुछ एडजस्ट करते हो। ओके, करते आए हो, आगे भी करते रहोगे, क्योंकि आपके वो गिविंग नेचर है। लेकिन इस पर्सन का जरा ये है कि अकोमोडेटिव नहीं है किसी और की चीजों को लेके। इनकी लाइफ में आपके लिए जगह तो है, इनकी लाइफ में इन्होंने आपको जगह तो दी, लेकिन जो आपके विचारों का एक्सेप्टेंस होना चाहिए था, आपकी भावनाओं को एक्सेप्टेंस होना चाहिए था, वो जरा उसमें जरा मुझे भी कमी नजर आ रही है। मुझे लगता है पिछले 5-6 महीने से आप में से काफी सारे लोग रिश्ते में स्ट्रगल कर रहे हो। आप साथ साथ चल भी रहे हो पार्टनर के। ऐसे स्पाउस का कॉम्बिनेशन हो सकता है आज बहुत सारे लोगों के लिए जो यहाँ पे है, कि आपका जो स्पाउस है वो आपके साथ एक ही छत के नीचे रहता है, या फिर आप इस पार्टनर के साथ लिव इन में हो, या वट एवर द सिनेरियो इज, लेकिन एक छत के नीचे रहने के बाद भी आप दोनों के बीच में एक वार्मथ नहीं है। साथ में चल तो रहे हो, लेकिन सफरिंग बहुत ज्यादा है। और जिन लोगों में नो कांटेक्ट है, जो लोग दूर हैं, वो तो ऑफकोर्स सफर कर ही रहे हैं। तो मुझे ना एक तरह की सफरिंग, एक ऐसी सफरिंग जो 24 घंटे चलती है, लगातार चलती है, हर मिनट आपकी सांसों के साथ अब चलने लग गई है, क्योंकि आपको अपनी प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन बहुत समय से मिला नहीं है। सो आई कैन सी यहाँ पे कि एक माइंडसेट ऐसा सा हो गया है, लॉस जैसा, आइसोलेशन का, कि साथ तो चल रहे हैं लेकिन फिर भी साथ नहीं है। ओके, आप में से काफी लोगों ने अपने पार्टनर पे फाइनेंशियली भी बहुत कुछ इन्वेस्ट कर रखा है, यानी कि आपने काफी मोटा पैसा उनकी हेल्प के लिए, कहीं ना कहीं उनके फायदे के लिए, या फिर उन्होंने मांगा हो आपसे, उन्होंने उनकी हेल्प करने के लिए आपने उनको दिया है, और मुझे लगता है कि वो कहीं अटका हुआ है आपके लिए, बिकॉज इस रिलेशनशिप की वजह से आप मांग नहीं पा रहे हो, मे बी आपको जरूरत है, या फिर आप मांग रहे हो, पार्टनर ने लिया, एंड नॉट द पर्सन इज नॉट रिटर्निंग द मनी, वट एवर इट मे द केस, बट
मुझे फाइनेंशियल लॉस भी आप में से बहुत सारे लोगों के लिए लगता है, अगर है तो बताइएगा दैट यू हैव इन्वेस्टेड हार्ड एंड मनी अपने पार्टनर की तरक्की के लिए, ग्रोथ के लिए या फिर उनकी जरूरत के लिए। ठीक है, आपका पार्टनर दो चीजों को बहुत ज्यादा आपके साथ कर रहा है। एक तो है ब्रेड क्रमिंग, आजकल हम बहुत ज्यादा इस वर्ड को सुनते हैं और काफी लोगों को पता भी है क्या होता है, मैं आपको बताऊंगी भी। दूसरा है पॉकेटिंग। ओके, सो ये पर्सन आपको बेसिकली यू नो जैसे ही आप जैसे ही आप संभलते हो, मतलब ये पर्सन आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करने नहीं दे रहा है। जैसे ये पर्सन आपको इल ट्रीट करता है ना, तो आपके मन में ये बात आती है कि यार मैं क्यों इल ट्रीट हो रही हूँ, मैं क्यों इल ट्रीट हो रहा हूँ, चलो मैं इस रिश्ते से बाहर जाता हूँ, चलो मैं थोड़ा सा ब्रेक देता हूँ, चलो मैं इस पर्सन थोड़े दिन बात करना बंद कर देता हूँ। जैसे ही आप ये करोगे, आपका पार्टनर तुरंत आपको थोड़ा सा दाना, थोड़ा सा चारा और डाल देगा। और ये दाना किसका होगा? ये दाना होगा अच्छी बातों का। आई मिस यू, क्या क्या हो गया, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, इस तरह की थोड़ी चीखी बातें जो वो बहुत समय से नहीं कर रहे थे, बट जब उनको लगा कि आप दूर जा रहे हो तो कर रहे हैं। फिर से आप इनकी टीम में आ जाते हो, फिर से आप इनकी किटी में आ जाते हो, एंड देन अगेन द होल प्रोसेस स्टार्ट्स। दूसरा है पॉकेटिंग। ये पर्सन आपको अपने पॉकेट में, जेब में लेके घूमना चाहता है। कहावत है ना, ये तो मेरी जेब में है, ये तो मेरी जेब में रहता है, इसको तो मैं चुटकी में मैनिपुलेट कर सकता हूँ। तो जेब में रखना चाहते हैं, आपको जेब में रख रहे हैं आपको। इसका मतलब यह है कि दिस पर्सन इज कीपिंग यू अवेलेबल for himself or herself 24/7, but this person is not available for you 24/7। आप जब ढूंढते हो इस पर्सन को अपने लिए, ये आपको दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देता, आएगा जब वो चाहेगा। ओके, तो आपको नहीं पता पार्टनर कल कॉल करेगा या एक हफ्ते कॉल करेगा या 15 दिन बाद कॉल करेगा। ओके, आपके मन में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो ड्रामा है ये बहुत टाइम से चल रहा है। अब देखो, उसको ड्रामा ही कहेंगे बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इज नॉट गेटिंग रिजॉल्व्ड। ओके, रोना धोना आर्ग्यूमेंट सब चल रहा है, लेकिन सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। आपका वाकई में भी मन कर रहा है कि आप इस कुछ समय के लिए इस ड्रामा से थोड़ा दूर चले जाओ, अबैंडन कर दो पूरे प्लान को। क्योंकि आप जब सोचना शुरू करते हो ना अपने रिलेशनशिप के बारे में, इस पर्सन के बारे में, तो आपकी जो सोच है ना, आपके जो थॉट्स है ना, वो बिना रुके चलते रहता है, एकदम घड़ी की तरह, टिक 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 टिक। मतलब आपके दिमाग में ये पर्सन दिमाग में 24 घंटे चलता रहता है। अब इस चीज ने आपको इमोशनली तो ब्रेक कर ही दिया है, आपकी जो रोजमर्रा के काम है, जो डेली चोर्स हैं आपके, वो भी अफेक्ट हो रहे हैं। ओके, या तो आप अपने करियर में फुली नहीं योगदान दे पा रहे हो, पूरी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। इतना अच्छा पहले परफॉर्म किया करते थे, इतने अच्छे आप थे अपने काम में, कह रहे वहां लैग कर रहे हो। फाइनेंशियली तो आप सफर कर ही रहे हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे क्या मिल रहा है इसमें, मेरा तो नुकसान ही नुकसान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप इसको अबैंडन करके जाना चाहते हो। होता है ना, हम कभी प्रोजेक्ट्स को अबैंडन कर देते हैं बिकॉज वी डोंट सी अ सेंस कि हमें क्यों बढ़ना चाहिए आगे। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई कैन सी। ओके, चलो ये तो हुआ उनकी भावनाएं, आपकी भावनाएं। मुझे ना एक एक कार्ड ऐसा भी दिखता है जो कि ये दिखाता है कि आप लोगों के रिश्ते को ना किसी की नजर लग गई है। ओके, अब देयर आर पीपल जो नहीं चाहते आप साथ में रहो और ये लगातार आपके रिश्ते को नजर लगाते हैं, आप दोनों के अच्छे प्रेजेंस को, अच्छे साथ को। आप खूबसूरत लगते थे दोनों साथ में बहुत। ये लोगों ने नजर लगा लगा के ना आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस कर करके ना आपके रिश्ते को बहुत हार्म किया है। सो मुझे थोड़ा ब्लैक मैजिक का, बुरी नजर का भी लगता है। ओके, इफेक्ट कि किसी ने कुछ आपको टोक लगा दी है रिश्ते को। ओके, सो अब आपका पार्टनर आपको, आपके करंट फीलिंग्स है तो आपके आपसे दूर होके, क्या उसको जरूरत नहीं है अब आपकी? क्या इसका मतलब ये है? आई मीन इफ यू आस्क मी दिस क्वेश्चन, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जरूरत नहीं है। ओके, जरूरत थी इसीलिए रिश्ते में आए थे, जरूरत अभी भी है। आपके बिना ये पर्सन सहमा सहमा, टूटा टूटा सा लगता फील होता है इसको, और इसीलिए आपको ब्रेड क्रम्ब भी करता रहता है। क्योंकि जब इस पर्सन को आपकी जरूरत होती है तो उसको बहुत इंटेंस जरूरत होती है आपकी। ओके, आपके बिना ये पर्सन बहुत कंफ्यूज भी रहता है, क्लैरिटी भी नहीं होती इसको। ओके, बेसिकली मेरी लाइफ में सब सही चल रहा है, इस एश्योरेंस के लिए इस पर्सन को आप इसकी जिंदगी में चाहिए हो, क्योंकि इनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक तभी चलता है जब आप इनकी लाइफ में होते हो। ओके, मुझे जो नेक्स्ट एक्शन लगता है, देखो ये पर्सन का मैजिशियन का कार्ड है, 3 ऑफ वॉन्स का कार्ड है। ये पर्सन एक बहुत बड़ा स्टॉकर है, आपको जगह जगह स्टॉक करता रहता है। ओके, यहाँ जब बात भी नहीं करता है तो भी स्टॉक कर रहा है, तो भी इससे पूछ रहा है, उससे पूछ रहा है, सोशल मीडिया पे देख रहा है, यहाँ देख रहा है, वहां देख रहा है, मे भी फॉलो कर रहा है अगर आपके घर के आसपास रहते हैं तो, या आपके घर के चक्कर काट रहा है। ओके, उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई देती है। मैजिशियन का कार्ड है, तो ये पर्सन इमोशनली आप पे डिपेंडेंट है। ओके,
आने वाले समय में जो डेस्टिनी है, क्या वो कुछ कमाल कर सकती है? क्या पार्टनर आपका आपके बारे में इतना, देखो ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, इसका मैं 100% गारंटी दे सकती हूँ। ओके, और ये पर्सन एक अच्छा बदलाव भी चाहते हैं, ये भी मैं काफी उससे कह सकती हूँ कन्विक्शन के साथ, क्योंकि ना आपका पर्सन ना इमोशनली बहुत स्ट्रांग नहीं है। ओके, इसको लगता है कि मैं बहुत सही हूँ, मैं बहुत परफेक्ट हूँ, पर ऐसा है नहीं। इसको आपकी जरूरत बार बार पड़ती है और ये बहुत जल्दी आपके पास वापस आएगा। ऑल्सो ये पर्सन रियलाइज करेगा और रियलाइज कर रहा है कि इनके साथ चीजें इसलिए लाइफ में अच्छी नहीं हो रही बिकॉज उन्होंने आपको इल ट्रीट किया है, बुरी तरीके से ट्रीट किया है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी गलती को रियलाइज कर रहा है और ये बात सोच रहा है कि मुझे इसमें अगर कुछ करना है तो मुझे अपने पार्टनर को मनाना पड़ेगा, वापस लाना पड़ेगा। ओके, आपकी कीमत इस पर्सन की लाइफ में, आपकी प्रेजेंस इस पर्सन की लाइफ में बहुत जरूरी है। आप बहुत कीमती चीज हो इस पर्सन के लिए। यू आर लाइक अ प्रेशियस जेम। वो नागमणि होती है ना, जब हम मरने वाले होते हैं या किसी दिक्कत में होते हैं तो उसका यूज करते हैं, क्योंकि मतलब ऐसा दिखाते हैं ऑफकोर्स पिक्चरों में ऐसा तो होता नहीं है, बट स्टिल देयर इज अ सेंस, देयर इज अ मिस्ट्री अराउंड दैट नागमणि के ये हमें अमर कर सकती है, ये हमें हमारे लिए सब कुछ कर सकती है। ओके, वो नागमणि हो आप। ओके, यू आर दैट पावर जो ये पर्सन कभी भी अपने फायदे के लिए, या आपने हमेशा इनका अच्छा ही किया तो उनको ये पता है कि आपकी जो प्रेजेंस है ना वो उनकी लाइफ में फॉर्चुनेट है, वो उनकी लाइफ में शुभ है। आपकी प्रेजेंस इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा करके और लेके आती है। इसलिए ये पर्सन आपको छोड़ेगा नहीं। ये पर्सन लौटने की कोशिश भी करेगा। ये पर्सन ये भी कोशिश करेगा कि किसी ना किसी तरीके से चीजें ठीक हो। ओके, मीनवाइल आप फोकस रहो, पेशेंस रखो, होप गिव अप मत करो। रीडिंग को क्लेम जरूर करना, जिस भी भाग से रेजोनेट करते हो मुझे बताना जरूर, ठीक है? और दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर अभी तक आप सब्सक्राइबर ने सब्सक्राइब भी कर लेना। अब मैं मिलने वाली हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे, हर हर महादेव।